हेलो एवरीवन, ग्रो फंजाई चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपके पास स्टोरी लेके आता रहता हूं, तो फिर आपके पास एक मैं स्टोरी लेके आया हूं। ये इस चैनल की 11वीं यानी 11th स्टोरी है। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि स्टोरी को सुनने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक भी करें। तो देखिए, एक समय की बात है, एक गांव में एक कुआं था और कुएं में एक मेढकी रहा करती थी और वो अपना उसमें रहते थे और उसी में जो मिलता था वो अपना खा के अपना गुजर बसर करते थे। तो मेढकी के एक छोटा सा बच्चा था और वो मम्मी 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 भी कहता रहता था और उसकी मम्मी जो मिलता अच्छे से अच्छा उसको लाके देती और वो खाता और खुश रहता था। तो वो कहता कि मम्मी अब जैसे जैसे बड़ा होता गया और उसकी छलांग और रफ्तार ऐसे बढ़ती चली गई, वो एक बार में ऐसे तैरता तो इस किनारे से उस किनारे पहुंच जाता, उस किनारे से उस किनारे पहुंच जाता। उसको खेलने में बड़ा मज़ा आता। कुएं का पानी था ठंडा ठंडा और बड़ा मज़ेदार रहता था। हल्की हल्की धूप भी जाती थी और ठंडा भी रहता था, तो इस कारण उसको वहाँ का माहौल बड़ा अच्छा लगता था। तो ऐसे करते करते जब वो बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने कि मम्मी ये तो मेरे को खेलने की जगह नहीं मिलती है, मैं एक बार में इस किनारे से उस किनारे चला जाता हूँ, उस किनारे से उस किनारे चला जाता हूँ। तो उसकी मम्मी ने कहा कि बेटा देखो, यहीं पे अपना आराम से खेलो, दुनिया बहुत बड़ी है। तो वो सोचता था दुनिया, मम्मी तो कह रही है बहुत बड़ी है, कितने मम्मी कहाँ है दुनिया। तो वो उसकी मम्मी बोलती कि बेटा जब आप इससे बाहर निकलोगे देखोगे तो पता चलेगा दुनिया कितनी बड़ी है और दुनिया बहुत ही निर्दयी है। वहाँ सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं और सबको अपनी अपनी पड़ी है। तो उस बच्चे को विश्वास नहीं होता, कहता कि नहीं मम्मी तो झूठ बोल रही हैं। उसको लगता कि यही दुनिया है और इस दुनिया को तो मैं एक बार में ही, वो क्या करता कि इधर से कूदता तो उधर चले जाता, उधर से कूदता तो इधर। कुआं कितना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता ही है वो। तो ऐसे करते करते कुछ समय बीतता गया। तो मेढकी को खाने के लिए कभी कभी वो रहते रहते वो सब जान गई थी। कोई पानी भरने आता तो वो क्या करती, बाल्टी में नीचे चिपक जाती और जब कोई पानी भर के निकालता तो फट से वो निकल के कूद के वो भग जाती और फिर बाहर से खाना वाना लेके और फिर उस कुएं में वो वापस चली आती थी। तो ऐसे करते करते समय बीतता रहा। जो छोटा बच्चा था उसने कहा कि मम्मी दुनिया मेरे को भी देखनी है, कैसी दुनिया है। उन्होंने कहा नहीं बेटा यहीं रहो, दुनिया बहुत बड़ी है, तुम खो जाओगे उसमें। उन्होंने कहा नहीं मम्मी मेरे को तो दुनिया देखनी है। अब वो जिद करने लगा, लेकिन वो तो मम्मी थी, उन्हें कहा वो सब पता था कि अगर ये मेरा बच्चा जाएगा तो दुनिया की भीड़ में खो जाएगा और कोई ना कोई इसको मार देगा। तो या कोई पक्षी वगैरह या कोई ना कोई इसको हानि पहुंचा देगा। अभी बच्चा है, ये कुछ भी नहीं जानता है। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि काफ़ी तेज़ बारिश हुई और उस बारिश में पानी आते 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 इतना पानी आया कि वो कुआं भर गया। जब कुआं भर गया तो ओवरफ्लो होने लगा और उसको, बच्चे को और उन लोगों को बाहर आने का एक साथ मौका मिल गया। अब जैसे ही बाहर आया उनने तो देखा कि कुछ बच्चे खेल रहे थे। किसी ने खेलते खेलते उसकी टांग पकड़ ली
और टांग पकड़ के लगा वो उसके साथ छेड़खानी करने। अब वो बच्चा बेचारा बड़ा परेशान, अब वो लगा छटपटाने, कोई बच्चा डंडा लेकर लगा उसको मारने ऐसे। फिर उसको मम्मी की बात याद आने लगी। उनने फिर जैसे ही बाहर देखा तो बाहर देखता ही रह गया, वो देखता ही रह गया कि मतलब दिखाई ही नहीं दे रहा था कहाँ से कहाँ तक दुनिया है। उनने कहा सही में दुनिया तो मम्मी सही कहती थी बहुत बड़ी है, और वैसे ही निर्दयी भी है। ये तो मेरे को मारे जा रहे हैं, ना कोई खाने को दे रहा है ना कोई पीने को दे रहा है। अब मैं क्या करूं, मुझे तो भूख भी लगी है। अब बच्चे उसको छोड़ते नहीं, एक बच्चा उठा के उधर फेंकता तो दूसरा उधर से डंडा लेके ऐसे करके उसको उधर फेंकते। अब वो मेढक बेचारा परेशान हो गया। तब तक उसकी मम्मी वहाँ पे किनारे घास में छुपी झाड़ियों में मिल गई, और उनने अपनी भाषा में उसको समझाया कि तुम भी किसी तरह घास में दुबक जाओ। तब उस मेढक के बच्चे को समझ में आया, तो वो भी मम्मी के कहे अनुसार एक घास के में छोटा सा गड्ढा बना हुआ था, उसमें जाके बेचारा वो दुबक गया। और जब उसने मम्मी ने कहा कि जब सब शांति हो गई तो कहा कि नहीं बेटा देख लो, मैं आपको समझाती थी ना कि दुनिया बहुत बड़ी है, तुम मानते नहीं थे, देखो दुनिया कितनी बड़ी है। तो उस मेढक के बच्चे ने कहा नहीं सही में मम्मी दुनिया बहुत बड़ी है, ये तो ख़त्म ही नहीं होगी, और यहाँ लोग भी अच्छे नहीं हैं, चलो हम अपने ही घर में चलते हैं। फिर वो एक एक करके अपना उस तब तक थोड़ा पानी भी कम हो चुका था, और वो फिर से उस कुएं में बेचारे चले गए। तो इसी के साथ ये स्टोरी यहीं समाप्त होती है, और फिर मैं अगली स्टोरी फिर लेके आऊँगा। और आपसे कहना चाहूँगा कि प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा अगर स्टोरी अच्छी लगे तो, और नेक्स्ट स्टोरी के लिए फिर से मिलता हूँ। ओके, बाय बाय।